हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अलोंग विद रिविजन। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो ये आपके लिए नया चैप्टर एंड आई एम रेफरिंग टू टी एस ट्रेवल बुक, जैसे मैंने आपको बताया था दैट फॉर बिजनेस स्टडीज़ आई एम रेफरिंग एन सी आर टी, फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग बुक, सो फॉर अकाउंटिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आई एम रेफरिंग टी एस ग्रेवल बुक। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। तो और बच्चों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। तो आपको डे वन से ही अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग होती क्या है। अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग एक्चुअली। सो आज हम मीनिंग और डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ही बेसिकली डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। तो अगर मैं बोलूँ सिंपल लैंग्वेज में सबसे, तो अकाउंटिंग इज़ समथिंग वी ऑल डू इन अ डेली लाइफ। आप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो डूइंग, एवरी वन डज अकाउंटिंग इन देयर एवरी डे लाइफ। हम सब अभी तक करते आ रहे हैं और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपको लगेगा हम तो अभी तक अकाउंटिंग सीखी भी नहीं है ये सब्जेक्ट, तो हम कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई योर डाउट। तो एग्जाम्पल लेते हैं दैट यू गो टू अ शॉपिंग मॉल एंड परचेज ऑल दीज आइटम्स। ठीक है, एक लिस्ट, कुछ भी आप इस लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। तो जब आपने ये सब सेलेक्ट कर लिया, तो व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। तो आप इसके बाद क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव पेमेंट, यू पे एट द काउंटर। काउंटर पे जाते हैं, वो आपका एक एक सामान चेक करते हैं और अकॉर्डिंगली वो बिल बना के आपको देते हैं। तो यू मेक पेमेंट एट द काउंटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इज़ पूरी स्टोरी हम अकाउंटिंग स्टोरीज़ में करेंगे। ऐसे ऐसे ही अकाउंटेंसी के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब हमने पेमेंट कर दी काउंटर पे, फिर क्या करेंगे। फिर आपको एक ही पॉली बैग वो लोग देंगे, मॉल वाले, एंड यू विल पुट ऑल द आइटम्स इन वन पॉली बैग एंड यू विल गो होम। फाइन। अब घर जाके आप क्या करेंगे। तो बहुत लोग बोलेंगे कि हम बिल चेक करेंगे या हम सारा सामान चेक करेंगे। आंसर इज़ नो। वो सारी चेकिंग आप काउंटर पे कर चुके हैं कि सामान कोई डिफेक्टिव तो नहीं था। बिल की पेमेंट जब आपने करी थी तो क्या ऐसे ही थोड़ी ना कर दी थी। आप अवेयर कंज्यूमर है बिल्कुल, आपने अच्छे से बिल चेक करा था, तो आपने तब सारी चेकिंग कर ली है। घर पे आके यू विल सेग्रीगेट द आइटम्स। जो हमने शूज़, पेन्स, टाइज, जीन्स, शर्ट्स, सॉक्स लिए हैं, तो हम इन सब को अलग अलग करके रख लेंगे। शूज़ एक साथ रख लेंगे, पेन्स 5 पेन लिए वो अलग रख लिए, टाई 3 लिए हैं वो 3 टाई से अलग रख ली। तो वी विल सेग्रीगेट द आइटम्स। अब हमने एक टेबल पे सेग्रीगेट कर लिया, अब क्या करेंगे। We will keep all these items at their respective specific assigned places. Words ध्यान से सुनिए। We will keep at their specific assigned places. शर्ट्स को जहाँ रखना है कबोर्ड में वहाँ रखेंगे। पेन्स को जहाँ दूसरी जगह स्टेशनरी आइटम्स के साथ रखना है बाकी वहाँ पे रखेंगे। तो आप सारे आइटम्स को प्रॉपर जगह पे रख लेंगे। अब जब आप पेन्स रखने जाते हैं कबोर्ड में, आपने 5 पेन्स परचेज़ कर लिए। आप सोचते हैं कि अब आप कबोर्ड में देखते हैं कि मेरे पास 10 पेन्स तो ऑलरेडी थे। तो अब आपके पास, आपके दिमाग में क्या आएगा। एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि ओहो मेरे को तो 2 कम परचेज़ करने थे, अब ये गलती हो गई, या तो मैं जाके इनको रिटर्न कराऊँ। एक ये चीज़ आ सकती है आपके दिमाग में। या सेकंड ऑप्शन आ सकता है आपके दिमाग में कि जो है आई विल नॉट परचेज एनी पेन्स फर्दर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। हो सकता है आप इस तरह से सोचें कि अब जितने पहले के 10 थे, अब 5 और आ गए तो इनको रखे रहने दो और अगले 3 महीने तक हम कोई पेन खरीदेंगे नहीं। हो सकता है आप ये सोचें, या कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो ये वेरी करता है, मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनिए, ये वेरी करता है। ओके, तो ये जो है ऑल दिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हाउ डू दे थिंक। ओके, तो इसी पे हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये सब अकाउंटिंग था। कैसे, यही पढ़ते हैं।
तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज़ दी आर्ट। फर्स्ट वर्ड इसमें आया कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट कैसे है? अब देखिए, साइंस और आर्ट में डिफरेंस होता है। साइंस में H2O अगर मैंने बोला तो इट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फिक्स्ड है ये चीज़। लेकिन आर्ट, एक ही चीज़, सेम थिंग इज़ डन बाय डिफरेंट पीपल इन अ डिफरेंट मैनर एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, थॉट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे जो हमने ये किया था ना कि ये हमने पेन्स के केस में जो हमने सोचा था कि हम या तो वापस कराते हैं या फिर अगले 3 महीने तक कोई पेन नहीं खरीदेंगे, क्या कुछ और भी आप सोच सकते हैं। तो ये जो है ये वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो इस बेसिस पे हम बोलते हैं दैट अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, क्योंकि जो हमने एनालिसिस किया वो एनालिसिस लोगों हर इंसान का अलग अलग होगा। ओके, सो अकाउंटिंग इज़ आर्ट। अब अकाउंटिंग में ना हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। बेसिक पर्पस अकाउंटिंग का है रिकॉर्डिंग। जो भी जब हुआ तब उसको रिकॉर्ड कर लो, बिजनेस में जब जो हुआ उसको रिकॉर्ड कर लो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही क्यों करते हैं वैसे बेसिकली रिकॉर्ड, ताकि कुछ भी भूल ना जाए। सिंपल थिंग यही है, मेमोरी लॉस ना हो जाए हमारा। कोई एक भी चीज़ रह गई तो हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस वगैरह एट द एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब जैसे हमने क्लासिफाई किया था, हमने जो भी एक ही पॉली बैग में सारा सामान था उसको रिस्पेक्टिव सबसे पहले सेग्रीगेट किया, फिर उसको रिस्पेक्टिव असाइंड प्लेसेस पे जो है रिस्पेक्टिव असाइंड प्लेसेस पे अपनी अपनी जगह पे रख दिया। तो दैट इज़ क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। फिर जो हमने इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करा था ना, वो है समराइज करना। अब हम अकाउंटिंग में ये सब तो नहीं समराइज़ करते ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो अकाउंटिंग में हम क्या समराइज़ करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्लासिफाई करेंगे? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। किस चीज़ को? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में डिफरेंस होता है। ट्रांजैक्शन वो होती है जो रेगुलर बेसिस पे होती है, और इवेंट वो होता है जो इरेगुलर बेसिस पे वंस इन अ वाइल हो जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स है, अब क्या हर ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे? नो, सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारा वो था, हमने जब हम बिजनेस स्टडीज़ मैंने आपको स्टार्ट किया था कि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में मनी से हम डील करेंगे। तो मनी वैल्यू जिसकी हो, ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी क्वान्टिफाइड और हैव अ रुपी वैल्यू आर रिकॉर्डेड। जिसकी रुपी वैल्यू नहीं होती उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर की चीज़ों को ही हम रिकॉर्ड करेंगे और उनसे अपने रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेंगे फाइनली। तो और ये सब हमें एक सिग्निफिकेंट मैनर में प्रॉपरली रूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग के रूल्स है प्रॉपर, उन सब के अकॉर्डिंग करना होता है। अब वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है अकाउंटिंग की। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। हम रिकॉर्ड किसको करें? मैंने आपको बताया अकाउंटिंग में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड करना। अब हम रिकॉर्ड किस चीज़ को करेंगे, वो हमको आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको बताया रिकॉर्ड हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को करते हैं विच कैन बी क्वान्टिफाइड। अगर एक ट्रांजेक्शन का 70% को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं तो वो 70% को क्वांटिफाई करेंगे एंड बचा हुआ 30% छोड़ देंगे। आई रिपीट, अगर कोई ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली क्वांटिफाई नहीं हो सकती तो उस ट्रांजैक्शन का जितना पार्ट क्वांटिफाई हो सकता है और उस ट्रांजैक्शन का जितने पार्ट की रुपी वैल्यू है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। सो आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना कि रिकॉर्ड किसको करे। तो रिकॉर्ड किसको करते हैं मैंने आपको बता दिया, जिसकी रुपी वैल्यू हो, मनी वैल्यू हो। सेकेंड इज मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब हमें पता चल गया कि इस ट्रांजेक्शन की मनी वैल्यू है, अब कितनी मनी वैल्यू है उसको मेजर करना। रुपी करेंसी की टर्म्स में जो हमारी करेंसी है रुपी वैल्यू में हम उसे मेजर करेंगे कि ये कितनी है, मेजर करा। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड स्टेप रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। देन कम टू क्लासिफिकेशन। अब जो हमने वो रिस्पेक्टिव असाइंड प्लेसेस पे एक पॉली बैग में से निकाल के सारी चीज़ों को रिस्पेक्टिव असाइंड प्लेसेस पे रखा था, वो क्लासिफिकेशन था। तो क्लासिफिकेशन हमने किस बेसिस पे करा? चीज़ों के नेचर पे।
कि ये शूज़ को हमें यहाँ पे रखना है, पेन को हमें यहाँ रखना है, टाई को हमें यहाँ रखना है, शर्ट्स को हमें सारी इकट्ठा करके एक जगह रखना है। और मे बी अगर मैंने शर्ट्स के साथ टी शर्ट्स भी परचेज़ कर ली होती तो शर्ट्स और टी शर्ट्स को हम एक जगह रखते, तो क्योंकि वो क्लोथ्स है तो नेचर पे इट डिपेंड्स ऑन नेचर, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर की जगह पे एक जगह हम रखते हैं चीज़ों को अपने कबोर्ड वगैरह में, ठीक है। तो सिमिलरली अकाउंटिंग में भी यही होता है, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना। जैसे कि जितने भी हमने अपने परचेजेस किए, जो भी हमने अपना अकाउंट्स में, हम बिज़नेस में यही तो करते हैं, ख़रीदते बेचते हैं। मैंने आपको बिज़नेस का बता रखा है ये। तो जो भी हमने ख़रीदा, जितने भी हमारे परचेजेस थे, वो सबको हमें एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। जो भी हमने एक्सपेंसेस इनकर करे उन सबको हमने एक जगह एक्सपेंसेस के अंडर रिकॉर्ड कर लिया। तो दिस इज़ क्लासिफिकेशन। देन कमिंग टू समराइजिंग। समराइजिंग में जो भी हमने जितना भी डेटा कलेक्ट किया उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करना इस समराइजिंग। अब समराइजिंग में ना हम अकाउंटिंग में बड़ी सारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये एक चीज़ याद रखिए, हम रिकॉर्ड कब करते हैं? पूरा साल भर हम रिकॉर्ड करते हैं। ईच एंड एवरी डे वी रिकॉर्ड, हर दिन का रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में। आज का कल नहीं रिकॉर्ड करेंगे, आज का हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे ताकि कुछ भी रह ना जाए, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद जो हमने क्लासिफाई कर लिया, फिर समराइजिंग में मैंने आपको बताया, समराइजिंग में हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं अकाउंट में। बेसिकली हमें ये तो देखना है कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, या कितना हमारा जो है हमारे पास कितना बाहर का उधार का सामान है, कितना अपना अपने हमारे सामान है, तो उनको हम बोलते हैं समराइजिंग। तो बेसिकली दो तरह की मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। वन इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस दिखाती है। ये आपको अभी समझ, प्रॉफिट लॉस को हम फाइनेंशियल रिजल्ट भी बोलते हैं। ये हम दोबारा आगे के टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। अभी आपको बेसिकली ये याद रखना है, समराइजिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं? ईयर एंड पे। हमारे ना अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो March 31 को एंड होते हैं। आपने देखा होगा बैंक्स वगैरह की क्लोजिंग होती है March 31 को, तो March 31 को हम बोलते हैं कि अकाउंटिंग ईयर एक ख़त्म हो गया। तो समराइज़ कर रहे हैं हम, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कई बार हम बच्चे एग्जाम में लिख देते हैं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये बिल्कुल गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। तो ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह है और बैलेंस शीट जो आपको याद रखनी है, बस अभी नाम याद रखिए, इट शोज़ की फाइनेंशियल पोजीशन। ये हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड, जिससे हम अपने रेलेवेंट कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। अब हमने जब देख लिया कि कितना हमारा फिनेंशियल मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और बाकी हमने पूरा अपना जो हमने एक बार समराइज़ करके उसको प्रेजेंट कर दिया, उससे हम अपने एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है स्कूल में, तो उसमें समराइज़ कर रखा है। जैसे समराइजिंग मैंने आपको बताया, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने प्रिपेयर कर लिया, तो वैसे ही रिपोर्ट कार्ड जो प्रिपेयर हो गई पूरी आपकी मार्क्स के साथ वगैरह, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, तो वो आपका समराइजिंग हो गया। अब जब आप रिपोर्ट कार्ड अपनी हाथ में होती है, आप देखते हैं कि किस में कम आए, किस में ज़्यादा आए, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगले साल इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, या इस सब्जेक्ट को जो है थोड़ा अगर कम टाइम भी डिवोट करें तो चलेगा। तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, अकाउंट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। बिज़नेस को भी तो करना है ऐसे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन बिज़नेस को भी करने हैं कि कितना जो है हमारा प्रॉफिट हुआ, अगर कितना जो है हमारा लॉस हुआ। लॉसेज आर ऑल्सो एज नॉर्मल एज प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया तो पैनिक नहीं करना, अगले साल कोशिश करनी है अगले ईयर में हमारा प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बिजनेस को अपने ड्रॉ करने होते हैं। देन कमिंग टू कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन हमें मिली, जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उससे हमने जो एनालाइज और इंटरप्रेट कर लिया, उससे वो इन्फॉर्मेशन को हम बाहर वाले लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है, हमने कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्या है, हम अपने तक रखें। लेकिन आप देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड है, पीटीएम में रिपोर्ट कार्ड आपको मिलती है या आपके पेरेंट्स को? आपके पेरेंट्स को टीचर्स रिपोर्ट कार्ड देते, क्योंकि तो पेरेंट्स को क्यों, देखो पेरेंट्स जो थर्ड पार्टी है, स्कूल की टीचर्स
रोज़ आती है स्कूल में, आप रोज़ स्कूल जाते हैं, एंड आप लोग इंटरनल पार्टीज़ है स्कूल के, लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो रोज़ स्कूल नहीं आते, लेकिन फिर भी उनको क्यों रिपोर्ट कार्ड दी जाती है, उनको क्यों टाइम टू टाइम बताया जाता है कि आपका बच्चा ऐसे परफॉर्म कर रहा है या ऐसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी एंड दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया मनी, दे हैव टू बी इन्फॉर्म्ड। तो सिमिलर वे में बिजनेस में भी, बिजनेस में ना मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो बिजनेस में भी जो है लोगों से, सोसाइटी से हमने पैसा लिया, जो हमने पैसा लगाया है ना अपना बिजनेस में, वो दैट पूरा का पूरा पैसा हमारा नहीं है, दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स ऑल्सो, दैट बिलोंग्स टू दी सोसाइटी। तो वी आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, वी आर अकाउंटेबल टू अदर पीपल, वी आर अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट, वी हैव टू बी ओके। तो इसलिए कम्युनिकेट करना, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप ये आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और ये जितनी भी एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये कवर अप कर ली है। एक टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस अकाउंट्स में हम क्या क्या करते हैं, व्हाट इज़ दी एंटायर प्रोसेस। प्रोसेस में आप अपनी बुक में देखें तो यही सारे पॉइंट्स हैं, एक्चुअली इन्हीं को एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिया है, बस एक रिकॉर्डिंग के आगे एक और एरो जाके उन्होंने 8 बुक्स के नेम दिए हैं। तो क्योंकि इन अकाउंटिंग वी डू 8 बुक अकाउंटिंग, 8 बुक रिकॉर्डिंग करते हैं। वो अभी आपको नहीं पढ़ना, बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली अभी ना आप थोड़ा थोड़ा, एक बार में हमें स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स के क्लियर करने हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अकाउंटिंग हमारी रियल लाइफ का पार्ट है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ये मैंने आपको पूरा बता दिया था। रिकॉर्ड कर रही है, क्लासीफाई एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट, चाहे उनका कुछ पार्ट ही फिनेंशियल कैरेक्टर का हो। तो मैंने आपको बता दिया था ये, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ओके, देन एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पूरी डिस्कस कर ली है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना, फिर उनको मेजर करना, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेटिंग। तो आपको बेसिक आइडिया पूरा अकाउंट्स का मिल गया होगा। अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग करते क्या, ये तो हम पूरा पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। अकाउंटिंग होती क्या है ये आपको पता चल गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और एन साइंस। अभी तक मैंने आपको बताया अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्यों एक आर्ट हमने करा कि अकाउंटिंग क्यों एक आर्ट है, क्योंकि हमने देखा था कि अलग अलग एनालिसिस, जैसे हमने वो शूज़ के केस में जो है अलग अलग सॉरी पेन्स के केस में हमने अलग अलग एनालिसिस किए थे ना, कि हो सकता है कि लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी जो बिज़नेस है, बिजनेसमैन अलग अलग बिजनेसमैन अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो इट इज़ एन आर्ट इन दैट सेंस। अब देखिए, अकाउंटिंग को हम साइंस बोलेंगे या आर्ट, तो आर्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट अकाउंटिंग इज़ बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि अकाउंट्स में हमारे प्रॉपर रूल्स होते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हैव टू बी फॉलोड। हम रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं कर लेते अपना रैंडमली, कुछ भी रिकॉर्ड कैसे भी रिकॉर्ड कर लिया किसी भी वे में। देयर आर प्रॉपर वे, प्रॉपर रूल है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है हर चीज़ का, जिसमें हमें रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको साइंस और आर्ट का डिफरेंस बता दिया था कि साइंस एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है जिसमें सब कुछ फिक्स्ड है, देयर आर प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग साइंस किस बेसिस पे, रिकॉर्ड और क्लासीफाई करने के बेसिस पे, कि किसको किस, ऐसा नहीं है ना कि आपने कुछ ख़रीदा और आप उसको जो है उसको जो है अपनी सेल्स की कैटेगरी में डाल दोगे, ऐसा नहीं है ना। रिकॉर्ड और क्लासीफाई एक स्पेसिफिक बेसिस पे ही करना होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग रूल्स। ओके, देन आर्ट क्यों है, आर्ट मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सेम चीज़ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, वो आर्ट में आ जाता है। तो आर्ट है अकाउंटिंग ऑफ समराइजिंग
समराइज अलग तरीके से कर रहे हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जैसे हमने वो अभी एग्जाम्पल्स में किया था। वो एग्जाम्पल से आपको ना पूरा अकाउंट्स क्लियर हो जाएगा। तो हम पूरी अकाउंट जो है वो स्टोरी की बेसिस में ही करेंगे। एक डेफिनेशन बुक में दी हुई है स्मिथ एंड अश्विन की, अकाउंटिंग इज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर की, हम ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और आर्ट है अकाउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट, मेकिंग सिग्निफिकेंट समरीज, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इसकी आर्ट है, क्योंकि ये लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है हम अलग अलग तरीके से एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर अप कर लिया है। तो ये आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होती क्या है, बेसिकली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सब कुछ, और किस वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग की जो है हम अकाउंट्स में आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन्स को करना है, फिर उनको मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड फाइनली कम्युनिकेट। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। होप आपको बेसिक जो चीज़ थी ना अकाउंटिंग होती क्या है, अब हमने पूरी अकाउंटिंग हमने ना स्टोरी के बेसिस पे ही करनी है। ऐसे एग्जांपल लेके हम ऐसे ही अकाउंटिंग पूरी समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इसी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड मुझे पता है आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, हमने बहुत अच्छे से आपको कवर करवाया है पूरा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ ज़रूर कर कीजिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।